तो हम सब यहाँ तक सुन चुके हैं कि विदुर जी भगवान श्री कृष्ण के बारे में पूछे हैं उद्धव जी से, और उद्धव जी बताते हुए कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण का ऐसा सुंदरता था, जब आए थे अपना लीला करने के लिए तो उनके शरीर में आभूषण आकर के क्या लगने लगते थे, सुंदर लगने लगते थे। आभूषण के आने से भगवान सुंदर नहीं लगते थे, भगवान पे आभूषण आकर के और वो सुंदर लगते थे। इस प्रकार से बता रहे हैं। आगे कह रहे हैं, धर्मराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में जब भगवान के उस नयनाभिराम रूप पर लोगों की दृष्टि पड़ी थी, तब त्रिलोकी ने यही माना था कि मानव सृष्टि की रचना में विधाता की जितनी चतुराई है सब इसी रूप में पूरी हो गई है। और सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को बताते हुए कह रहे हैं कि उद्धव जी किस प्रकार से भगवान का लीला वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जब धर्मराज जी युधिष्ठिर जी जब राजसूय यज्ञ रखे थे तो उस समय सभी देशों के राजा लोग आए थे और उसमें भगवान भी थे। तो कह रहे हैं कि भगवान का रूप इतना सुंदर था कि जितने भी वहाँ पे बैठे हुए लोग थे सब लोगों ने यही माना कि जो विधाता ब्रह्मा जी ने जो रूप बनाया है ये सब इसी रूप में उनका कला जो है वो लग गया है। भगवान श्री कृष्ण के ही रूप में सारा कला उनका लग गया है, इतना सुंदरता उनका था। कह रहे हैं कि जितनी उनकी चतुराई थी इसी रूप में लग गया है। उनके प्रेम पूर्ण हास्य विनोद और लीलामय चितवन से सम्मानित होने पर ब्रजबालाओं की आंखें उन्हीं की ओर लग जाती थी और उनका चित्त भी ऐसा तल्लीन हो जाता था कि वे घर के काम धंधों को अधूरा ही छोड़कर जड़ पुतलियों की तरह खड़ी रह जाती थी। कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जो मुस्कुराने का हंसने का जो अंदाज था और इनकी लीलामय चितवन, इस प्रकार से तिरछी नजरों से ये देखते थे कि जो ब्रजवासी में जो ब्रजबालाएं थी वो इनके चेहरे को देख करके और उनका जो चित्त है मन जो है वो खींच जाता था और इनके रूप में ही वो तल्लीन रह जाती थी। जब इनके रूप को देखती थी तो पुतली जैसे ही खड़ा रह जाती थी, एक टक देखते ही रह जाती थी। और जब वो देखती थी कि भगवान श्री कृष्ण का अब गाय चरा करके आने का टाइम हो गया है, उस समय अपने काम धंधों को अधूरा ही छोड़ करके और चली जाती थी। तो इस प्रकार से, और ये नहीं कि केवल जो बड़ी हैं जो बूढ़ी हैं सबका वही हालत है, जो भी गोप ग्वाल बाल हैं सबका वही हालत है। भगवान का रूप ही ऐसा है कि जो एक बार देखता है उसका सारा का सारा शोक और दुख मिट जाता है। चराचर जगत और प्रकृति के स्वामी भगवान ने जब अपने शांत रूप महात्माओं को अपने ही घोर रूप असुरों से सताए जाते देखा, तब वे करुणा भाव से द्रवित हो गए और अजन्मा होने पर भी अपने अंश बलराम जी के साथ काष्ठ में अग्नि के समान प्रकट हुए। कह रहे हैं कि जो चराचर के और इस प्रकृति के जो स्वामी हैं, ऐसे भगवान जो महात्माओं के जो शांत स्वभाव के से दर्शन वो लोग पाते हैं, तो कह रहे हैं कि ऐसे भगवान जो अजन्मा हैं उनको जन्म लेने का जरूरत नहीं, वो जन्म नहीं लेते हैं, लेकिन फिर भी जब देखते हैं कि हमारे भक्तों पर साधु महात्माओं पे विपत्ति कष्ट आता है, असुर लोग उनको परेशान करते हैं, तो कह रहे हैं कि उनको जब सताता है कोई तो उनको बचाने के लिए, उनको सुरक्षा करने के लिए भगवान अपने अंश रूप में बलराम जी के रूप में आते हैं। कह रहे हैं कि घोर करुणा से द्रवित उनका हृदय जो है वो कैसा है, करुणामय है। तो करुणामय हम सब समझ सकते हैं, जब दूसरे पे विपत्ति आती है तो हम सबको उतना अनुभव नहीं होता है, लेकिन वही विपत्ति अपने ऊपर आती है तो जो अनुभव होता है उसको करुणा कहते हैं।
तो वैसे ही भगवान जो इनके अनुगत भक्त हैं, साधु महात्मा हैं, उनको जब कोई परेशान करता है तो उनका हृदय वो करुणामय हो करके और भगवान यहाँ पे अवतार लेते हैं। किस प्रकार से? जिस प्रकार से काष्ठ लकड़ी में आग रहता है लेकिन दिखता नहीं है, उपाय से वो जलाया जाता है, जल जाता है। उसी प्रकार भगवान सब जगह हैं लेकिन दिखते नहीं है। लेकिन जब उनकी इच्छा होती है, जब भक्तों पे विपत्ति आती है तो अपने आप को क्या कर देते हैं? प्रकट कर देते हैं। अजन्मा होकर भी वसुदेव जी के यहाँ जन्म लेने की लीला करना, सबको अभय देने वाले होने पर भी मानव कंस के भय से ब्रज में जाकर छिप रहना और अनंत पराक्रमी होने पर भी काल यवन के सामने मथुरापुरी को छोड़कर भाग जाना, भगवान की ये लीलाएं याद आकर मुझे बेचैन कर डालती हैं। और उद्धव जी कह रहे हैं विदुर जी से कि जो अजन्मा है भगवान श्री कृष्ण, ये वसुदेव जी के यहाँ जन्म लेते हैं, अपना बाल लीला करने के लिए जन्म लेते हैं, और जो सबको अभय देने वाले हैं, सबको भय से मुक्त करने वाले हैं, यही भगवान क्या करते हैं? कंस के भय से मथुरा चले जाते हैं। इस प्रकार से और कह रहे हैं कि जबकि ये अनंत पराक्रमी है, इनको कोई हरा नहीं सकता है, लेकिन काल यवन के डर से मथुरा छोड़ करके भी भाग जाते हैं और द्वारिकापुरी बसाते हैं। भगवान जब मथुरा में रह रहे थे तो उस समय एक काल यवन नाम का राजा था, वो इनके ऊपर आक्रमण किया तो भगवान क्या किए? रातों रात ही समुद्र के बीच में क्या किए? द्वारिकापुरी को बसा दिए और जितने भी वहाँ के वासी थे सबको रातों रात वहाँ पे भेज दिए। तो इस प्रकार से काल यवन से डर कर भागते भी हैं भगवान की। और कह रहे हैं कि उद्धव जी कि भगवान की ये लीलाएं जब हमको याद आती हैं तो हमको बेचैन करती हैं, बहुत ही हमको बेचैन करती हैं। उन्होंने जो देवक की चरण वंदना करके कहा था, पिताजी माताजी, कंस का बड़ा भय रहने के कारण मुझसे आपकी कोई सेवा न बन सकी। आप मेरे इस अपराध पर ध्यान न देकर मुझ पर प्रसन्न हो। और अपने माता पिता से कहते थे, देवक जी से और वसुदेव जी से और देवकी जी से, कि माताजी और पिताजी, ये कंस के भय से, जो कंस बहुत बड़ा भय दिया, मैं आप सबसे दूर रहा और आपका मैं सेवा नहीं कर सका आप सबका, इसलिए इस बात को ध्यान न दे करके, भूल करके, और क्या कीजिए, प्रसन्न होइए। मुझ पर क्या कह रहे हैं कि मुझ पर प्रसन्न होइए, इस अपराध को आप लोग भूल जाइए। श्री कृष्ण की ये बातें जब याद आती हैं तब आज भी मेरा चित्त अत्यंत व्यथित हो जाता है। और उद्धव जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण की जब ये सारी बातें याद आती हैं तो मेरा जो चित्त है ये बहुत ही व्यथित हो जाता है, बहुत ही व्याकुल हो जाता है। जिन्होंने काल रूप अपने भ्रिकुटी विलास से ही पृथ्वी का सारा भार उतार दिया था, उन श्री कृष्ण के पाद पद्म पराग का सेवन करने वाला ऐसा कौन पुरुष है जो उसे भूल सके। कह रहे हैं कि जिन्होंने काल रूप अपने भ्रिकुटी विलास से केवल आंखों के भवों के इशारे से ये पृथ्वी का सारा भार उतार दिए, तो कह रहे हैं कि ऐसे भगवान के चरण पाद चरण कमलों का कौन सेवन नहीं करेगा और कौन भूल सकेगा ऐसे भगवान का पुण्य लीला। आप लोगों ने राजसी यज्ञ में प्रत्यक्ष ही देखा था कि श्री कृष्ण से द्वेष करने वाले शिशुपाल को वह सिद्धि मिल गई जिसकी बड़े बड़े योगी भली भांति योग साधना करके अस्पृहा करते हैं। उनका विरह भला कौन सह सकता है। और उद्धव जी कह रहे हैं कि आप सब देखे ही थे, विदुर जी को बताते हुए कह रहे हैं कि जब राजसु यज्ञ हो रहा था तो उसमें सभा में ये कहा गया कि अब अग्र पूजा के लिए किसको चुना जाए। तो सहदेव जी ऐसा कहे कि मेरे ख्याल से भगवान श्री कृष्ण ही हर तरह से, हर दृष्टि से क्या हैं, श्रेष्ठ हैं,
यही अग्र पूजा के भागी हैं। तो उसमें सभी लोग आए थे, कौरव पक्ष के भी सभी आए थे और पांडव लोग भी थे, लेकिन उसमें से बड़े बहुत अनुभवी जैसे धृतराष्ट्र थे, भीष्म पितामह थे, द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, सभी लोग थे बहुत अनुभवी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला। लेकिन दुशासन भगवान को गाली देने लगा। उस सभा में उनको बहुत अपमानित किया, लेकिन उसकी माता को क्या किए थे, वो ऐसा वचन दिए थे कि शिशुपाल तो उनको ऐसा वचन दिए थे कि हम इसका 100 गाली तक हम सह लेंगे, लेकिन 100 से ज्यादा हो जाएगा तो हम उसको नहीं सहेंगे। 100 अपराध इसके हम सह सकते हैं, कैसा जो नहीं सहने वाला है उसको हम सहेंगे, ऐसा भगवान वचन दिए थे। तो इसलिए शिशुपाल का जब जन्म हुआ तो उसका शायद 4 या 6 हाथ था, ठीक है, 3 आंख था, ऐसा कुछ उल्टा सुल्टा उसके शरीर में था। तो आकाशवाणी हुई थी कि ये जिसके गोद में जाएगा, इसके 2 हाथ चले जाएंगे और उसी के हाथों ये मरेगा। तो सभी लोग उसको गोद लिए थे, और जब 4 हाथ आया था तो सभी लोग दूर दूर खबर पहुंच गया था, तो देखने के लिए शिशुपाल को आए थे। सभी लोग आते थे, गोद में लेते थे, और उसी समय भगवान श्री कृष्ण आते हैं। तो सब कोई लिए, लेकिन 2 हाथ, 4 का 4 हाथ ऐसे ही था। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण लिए तो 2 हाथ चला गया और 2 हाथ बच गया। तो उस शिशुपाल की जो माता थी वो समझ गई कि इन्हीं के हाथों इसका वध होगा, इसीलिए वहाँ पे भगवान से वचन लेती हैं, कुछ उनसे वर मांगती हैं। तो वही भगवान कहते हैं कि देखिए, हम इसका 100 अपराध नहीं सहने वाला सह लेंगे, लेकिन उससे ज्यादा होगा तो नहीं। और वही शिशुपाल हमेशा दिन रात उठते बैठते सोते खाते पीते हमेशा भगवान से ईर्ष्या करता था और जलन रखता था। और इस राजसूय सभा में जब देखा कि अग्र पूजा इनका हो रहा है, तो ऐसा कह रहा था कि इस ग्वाले को क्यों चुना गया, आखिर इसमें क्या योग्यता है। इससे अच्छा व्यास जी बैठे हुए हैं, भीष्म पितामह बैठे हुए हैं, द्रोणाचार्य बैठे हुए हैं, कम से कम इनको चुना जाता तो हम प्रसन्न होते थे। लेकिन इस ग्वाले को क्यों चुना गया अग्र पूजा के लिए। तो बहुत ऐसा न सहने वाला ऐसा बात बोला, और भगवान क्या किए, चक्र से उसका गर्दन काट दिए। तो जैसे ही गर्दन कटा शिशुपाल का, तो उसके शरीर से एक ज्योति निकलती है और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में विलीन हो जाती है। तो इस प्रकार से उस सभा में जितने थे कोई भी कुछ भी नहीं बोला। तो वही कह रहे हैं यहाँ पे उद्धव जी कि आप लोग देखे थे राजसूय सभा में शिशुपाल जैसा, क्योंकि हमेशा भगवान से ईर्ष्या करता था, लेकिन उसको गति कैसे मिली, जैसे बड़े बड़े योगियों को गति मिलती है। कितना सालों तक तपस्या करने पे जो गति मिलती है, वही गति शिशुपाल को मिली, जबकि वो हमेशा ईर्ष्या रखता था। तो भगवान कहते हैं कि हमारा किसी भी भाव में चिंतन होना चाहिए, चाहे हम उनको गाली देकर नाम लें या प्रेम से नाम लें, चाहे जलन रख के नाम लें, लेकिन अवस्था कुछ भी हो, लेकिन नाम स्मरण उनका चिंतन होना चाहिए। और जितने भी असुर हुए हैं, सबने द्वेष से ही उनको याद किया है, और कारण यही है कि भगवान को वो लोग प्राप्त हुए हैं। शिशुपाल के ही समान महाभारत युद्ध में जिन दूसरे योद्धाओं ने अपनी आंखों से भगवान श्री कृष्ण के नयनाभिराम मुख कमल का मकरंद पान करते हुए अर्जुन के बाणों से विधकर प्राण त्याग किया, वे पवित्र होकर सब के सब भगवान के परम धाम को प्राप्त हो गए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उद्धव जी कह रहे हैं कि शिशुपाल के ही समान महाभारत युद्ध में एक से एक योद्धा थे जो भगवान श्री कृष्ण से ऐसा द्वेष करते थे। और कह रहे हैं कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो उस समय ऐसे ऐसे योद्धा थे, और भगवान श्री कृष्ण के आंखों के सामने इनके मुख कमल का दर्शन करते थे,
और उसी समय अर्जुन उन लोगों को बाण मारते थे और वो लोग भगवान के धाम को प्राप्त होते थे, क्योंकि उन लोगों का जो आंख था भगवान का चेहरा उन लोगों के आंखों के सामने था। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का नयनाभिराम का दर्शन करते थे मुख कमल का, और अर्जुन का बाण लगते ही वो लोग भगवान के धाम को चले जाते थे। नमस्कार करते थे। तो अर्जुन को मेहनत नहीं करना पड़ता था, वो सब कुछ भूल जाते थे, उनका रूप ही देखने में वो लोग रह जाते थे। ऐसा सुंदर भगवान का रूप था। स्वयं भगवान श्री कृष्ण तीनों लोकों के अधीश्वर हैं, उनके समान भी कोई नहीं है, उनसे बढ़कर तो कौन होगा। कह रहे हैं उद्धव जी कि स्वयं भगवान जो श्री कृष्ण है तीनों लोकों के अधीश्वर हैं, तो उनके अगर समान कोई नहीं है तो उनसे बढ़कर कैसे हो सकता है, उनके समान भी कोई नहीं है। वे अपने स्वतः सिद्ध ऐश्वर्य से ही सदा पूर्ण काम हैं। इंद्रिया आदि असंख्य लोकपालगण नाना प्रकार की भेंट ला कर अपने अपने मुकुटों के अग्रभाग से उनके चरण पर रखने की चौकी को प्रणाम किया करते हैं। कह रहे हैं कि जितने अपने स्वरूप सिद्ध और ऐश्वर्यपूर्ण जो काम इंद्रिया हैं असंख्य, जो भी ये सब के अधिष्ठात्री देवता हैं इंद्रियों के, और जो असंख्य लोकपाल हैं, ये लोग भगवान के चरण कमलों में अपने मुकुट के अग्रभाग से अलग अलग भेंट चढ़ाया करते थे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में। कह रहे हैं विदुर जी, वे ही भगवान श्री कृष्ण राज सिंहासन पर बैठे हुए उग्रसेन के सामने खड़े होकर निवेदन करते थे, देव हमारी प्रार्थना सुनिए। और उद्धव जी कह रहे हैं कि विदुर जी, वे ही भगवान श्री कृष्ण उग्रसेन को राज सिंहासन पर बैठा दिए और उनके बगल में खड़े होकर के और हाथ जोड़ करके और कहते थे कि आप हमको आदेश दीजिए कि क्या करना है। ऐसा वो आदेश मांगते थे और निवेदन और प्रार्थना करते थे। उनके इस सेवा भाव की याद आते ही हम जैसे सेवकों का चित्त अत्यंत व्यथित हो जाता था। और उद्धव जी कह रहे हैं कि जब उनका जो सेवा भाव है, ये सेवा भाव जब हम देखते हैं और जब उनका सेवा भाव याद आता है तो हमारा जो चित्त है ये व्याकुल हो जाता है। पापनी पूतना ने अपने स्तनों में हलाहल विष लगाकर श्री कृष्ण को मार डालने की नियत से उन्हें दूध पिलाया था। उसको भी भगवान ने वह परम गति दी जो धाय को मिलनी चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। उद्धव जी कह रहे हैं कि जो पापनी थी पूतना, तो वो अपने स्तन में हलाहल विष लगा करके आई थी। वो भगवान श्री कृष्ण को मारने के उद्देश्य से आई थी, लेकिन कह रहे हैं कि उसको भी जो दूध पिलाने आई थी और स्तनों में विष लगा कर आई थी कि ऐसा स्पर्श करते ही मृत्यु हो जाएगी। तो कह रहे हैं कि ऐसे पूतना को जो मारने के नियत से आई थी, उसको भी धाय की गति जो माता का स्थान है वो दे दिए। देखेंगे जो घर परिवार में जो नौकर में बहुत बुजुर्ग दासी होती हैं, उनको धाय कहा जाता है। ज़्यादातर वो बच्चों का पालन करती हैं। तो कह रहे हैं कि उनको भी क्या किए, माता का स्थान दिए, क्योंकि ये कहते हैं कि वो तो नियत से आई थी मारने के लिए, लेकिन स्तनपान करने के चलते भगवान श्री कृष्ण उसको क्या किए, माता का दर्जा दे दिए। तो देखिए जो मारने के लिए जाता है उसको भगवान क्या फल देते हैं, उसको माता बना लिए। तो जो और प्रेम और श्रद्धा से उनको जल, तुलसी पत्ता, फल, फूल अगर ये सब अर्पण करता है तो उसका कितना गुना फल मिलेगा। मारने के दृष्टि से जाने पे
भगवान नाता संबंधित कर लेते हैं। अगर कोई प्रेम से उनको अर्पण करता है तो समझिए कितना कल्याणकारी है। इसलिए हम सबको अगर कुछ भी सुविधा नहीं है तो हमेशा एक गिलास पानी और तुलसी पत्ता हमेशा अर्पण करना चाहिए। उसी में भगवान संतुष्ट रहते हैं। ये किसके लिए है? जिसके पास कुछ नहीं है उसके लिए ऐसा साधन बताए हैं। उन भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कौन दयालु है जिसकी शरण ग्रहण करे। और उद्धव जी कह रहे हैं कि उन भगवान श्री कृष्ण के अलावा और वैसा कौन दयालु है कि जिनका शरण ग्रहण किया जाए। जो भगवान श्री कृष्ण हैं उनसे बढ़कर कौन दयालु है कि जिसके शरण में जाया जाए। मैं असुरों को भी भगवान का भक्त समझता हूँ। और उद्धव जी कह रहे हैं कि मैं तो जो असुर है, राक्षस है, उनको भी मैं क्या समझता हूँ? उनका भक्त समझता हूँ। कैसे? कह रहे हैं क्योंकि वैर भाव जनित क्रोध के कारण उनका चित्त सदा श्री कृष्ण में लगा रहता था। कह रहे हैं कि वैर भाव के ही कारण हमेशा उनका चित्त, मन, बुद्धि भगवान श्री कृष्ण में ही लगा रहता था। और उन्हें रणभूमि में जो सुदर्शन चक्रधारी भगवान को कंधे पर चढ़ाकर झपटते हुए गरुड़ जी के दर्शन हुआ करते थे। कह रहे हैं कि जिस प्रकार से वो लड़ाई करते थे, जो भगवान श्री कृष्ण से द्वेष करने वाले थे, इनसे लड़ाई करते थे, तो जब गरुड़ जी के कंधे पर बैठकर और भगवान उनकी तरफ झपटते थे तो ऐसा कह रहे हैं कि झपटा करते थे। और कह रहे हैं कि इस प्रकार से वैर भाव से ही सही, लेकिन भगवान उनकी तरफ झपटते थे तो उन लोगों का भगवान का दर्शन होता था। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से पृथ्वी का भार उतारकर उसे सुखी करने के लिए कंस के कारागार में वसुदेव देवकी के यहाँ भगवान ने अवतार लिया था। कह रहे हैं कि यह प्रार्थना ब्रह्मा जी और सभी देवता मिलकर किए थे कि पृथ्वी पे सभी भक्तों को कष्ट हो रहा है, असुर परेशान किए हैं, तो आप अवतार लीजिए। तो उद्धव जी यही कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी के प्रार्थना से भगवान इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए आए थे, अवतार लिए थे और कंस के कारागृह से वसुदेव और देवकी को मुक्त किए थे। और इस प्रकार से भगवान ने अवतार लिया था। उस समय कंस के डर से पिता वसुदेव जी ने उन्हें नंद बाबा के ब्रज में पहुंचा दिया था। और कह रहे हैं कि उस समय कंस के भय से वसुदेव जी क्या किए थे? नंद बाबा के घर भगवान श्री कृष्ण को पहुंचा दिए थे। वहां वे बलराम जी के साथ 11 वर्ष तक इस प्रकार छिप कर रहे कि उनका प्रभाव ब्रज के बाहर किसी पर प्रकट नहीं हुआ। और कह रहे हैं कि बलराम जी के साथ वहां पर 11 वर्ष रहे। तो 11 वर्ष में शायद चौथे या पांचवें में जाते हैं तो उनको गाय चराने का आदेश मिलता है। उस समय से गाय चराते हैं। तो यही देख करके और जब 11 वर्ष के बाद इधर आते हैं तो सोचते हैं ये उधर ही अभी थे। तो वसुदेव जी सोचे थे कि नंद बाबा जो है गाय रखे हैं और वो अपने गृहस्थी में ही लगे रह जाएंगे तो इन लोगों का नामकरण नहीं होगा। तो इसलिए अपना जिम्मेदारी लेकर के और नामकरण के लिए भी भेजे थे। तो कह रहे हैं 11 वर्ष तक भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी नंद बाबा के घर रहे। वहां वे यमुना के उपवन में जिसके हरे भरे वृक्षों पर कलरव करते हुए पक्षियों के झुंड रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने बछड़ों को चराते हुए ग्वाल बालों की मंडली के साथ विहार किया था। कह रहे हैं कि यमुना के किनारे जो उपवन था ये बहुत ही सुंदर था। उसमें बहुत से हरे भरे पेड़ पौधे थे और झुंड के झुंड पक्षी वहाँ पे आया करते थे। उन लोगों का चहचहाट जो है वो रहता था। और भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ और बछड़ों के साथ वहाँ पे गाय को
चराते थे और अपनी मंडली के साथ विहार करते थे, घूमते थे। वे ब्रजवासियों की दृष्टि आकृष्ट करने के लिए अनेकों बाल लीला उन्हें दिखाते थे। और कह रहे हैं कि जो ब्रजवासी हैं इनकी दृष्टि से अपनी दृष्टि से आकृष्ट करते हुए इन्होंने क्या किया, बहुत ही बाल लीला दिखाए, जो कि ऐसे बाल लीला दिखाए कि सभी ब्रजवासी लोग क्या करते थे, उस लीला के प्रति आकृष्ट हो जाते थे। कभी रोने से लगते, कभी हंसते और कभी सिंह शावक के समान मुग्ध दृष्टि से देखते। कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण कभी रोने लगते, कभी हंसने लगते और कभी सिंह के समान गर्जना भी करते थे और कभी बहुत ही मधुर दृष्टि से देखते थे। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अपना लीला कर रहे थे। फिर कुछ बड़े होने पर वे सफेद बैल और रंग बिरंगी शोभा की मूर्ति गौओं को चराते हुए अपने साथी गोपों को बांसुरी बजा बजा कर रिझाने लगे। कह रहे हैं कि फिर कुछ बड़े होने पर वो सफेद बैल और गौ माता और रंग बिरंग की जो शोभा देने वाली गाय हैं उनको चराते थे और ग्वाल बालों को आकृष्ट करने के लिए बांसुरी भी बजाते थे। तो इस प्रकार से भागवतम में 10वें स्कंद में ऐसा आता है कि भगवान एक ऐसा माला लिए थे, उसमें अलग अलग दाना था और सबका एक एक गाय का मंडली था। जैसे जो सफ़ेद कलर की गाय है उसका एक मंडली था, लाल कलर की गाय है उसका मंडली था, जो काली कलर की गाय है उसका मंडली था। तो केवल वो नाम पकड़ करके बुलाते थे, एक एक मंडली का वो नाम रखे थे, नाम लेकर के बुलाते थे तो सभी गौएं और बछड़े पूंछ उठा करके और दौड़ते हुए आते थे वो लोग, इस प्रकार से। और कह रहे हैं कि भगवान का एक ऐसा गुण है कि अगर 10 प्रकार का अगर योनि बैठा हो, जैसे पशु भी है, पक्षी भी है, मनुष्य भी है, लेकिन भगवान एक शब्द बोलेंगे लेकिन सबको अलग अलग सुनाई देगा, सबको वो अलग अलग सुनाई देगा, इस प्रकार से। तो बांसुरी बजा करके वो सबको रिझाते थे। इसी समय जब कंस ने उन्हें मारने के लिए बहुत से मायावी और मनमाना रूप धारण करने वाले राक्षस भेजे, तब उनको खेल ही खेल में भगवान ने मार डाला, जैसे बालक खिलौनों को तोड़ फोड़ डालता है। कह रहे हैं कि उसी समय जब कंस ने उनको मारने के लिए अलग अलग मायावी राक्षस भेजे, जो कि अपने इच्छा से रूप बदलने वाले थे, उन लोगों को बता रहे हैं कि खेल खेल में ही भगवान मार देते थे। तो किसी का जो बकासुर था उसको पैर से ही उसका मुंह चीर दिए, जो और एक अघासुर था जो सांप का भेष पकड़ के आया था उसको भी ऐसे ही मुंह फाड़ दिए, और जो एक जो धेनुकासुर था उसका पैर पकड़ के ही मार दिए। तो भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला से दिखाते हैं कि जितना भी लड़ाई किए हैं, कंस तक का वहां तक मारे हैं तो कोई भी हथियार का उपयोग नहीं किए हैं, केवल हाथ से ही और पैर से ही सबका काम तमाम कर दिए हैं। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि जिस प्रकार से छोटा बच्चा खिलौने को तोड़ फोड़ डालता है, उसी प्रकार भगवान उन असुरों को क्या किए, मार डाले। कालीय नाग का दमन करके विष मिला हुआ जल पीने से मरे हुए ग्वाल बालों और गौओं को जीवित कर उन्हें कालीय दह का निर्दोष जल पीने की सुविधा कर दी। कह रहे हैं कि यह कालीय जो नाग था ये यमुना के जल को क्या कर दिया था, विषमय कर दिया था, और जैसे ही प्यास से मतलब व्याकुल हुए गौ और ये जो ग्वाल बाल पिए उस जल को, उसी समय इनका क्या हो गया, मृत्यु हो गया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण अपना दृष्टिपात करके उन लोगों को क्या किए, जीवित किए और उस कालीय नाग को वहां से निकाल दिए और उस जल को क्या किए, पीने योग्य बना दिए। भगवान श्री कृष्ण ने बढ़े हुए धन का सदव्यय कराने की इच्छा से
श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा नंद बाबा से गोवर्धन पूजा रूप गो यज्ञ करवाया। कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने जो बढ़े हुए धन थे तो सभी नंद बाबा के साथ सभी ब्रजमंडल वाले मिल करके यज्ञ करते थे और वो इंद्र की पूजा होती थी। लेकिन भगवान क्या किए, उस पूजा को बंद करा करके और गौ माता का गोवर्धन पूजा कराए, उसी सामग्री से गोवर्धन पूजा कराए। भद्र इससे अपना मान भंग होने के कारण जब इंद्र ने क्रोधित होकर ब्रज का विनाश करने के लिए मूसलाधार जल बरसाना आरंभ किया, तब भगवान ने करुणावश खेल में छत्ते के समान गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और अत्यंत घबराए हुए ब्रजवासियों की तथा उनके पशुओं की रक्षा की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उद्धव जी कह रहे हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण कहे कि ये गोवर्धन जी का पूजा हो, तो अब देखे इंद्र की हमारा पूजा बंद हो गया और ये गोवर्धन का पूजा हो रहा है, और एक बालक के कहने पर ये लोग ऐसा किए हैं। तो इसलिए वो गुस्से में भर करके, क्रोध में भर करके, और इंद्र क्या किए, इतना मूसलाधार बारिश करते हैं कि ब्रज भूमि को क्या करते हैं, डुबा देते हैं। तो उसी समय कह रहे हैं कि जिस प्रकार से कोई छत्ता उठा लेता है, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठा लिए थे और सभी ब्रजवासी और जितने भी पशु थे उसमें वो सभी आ गए थे। तो उस समय बताया जाता है कि वो इतना बारिश हुआ था, लेकिन वो बारिश का पानी कहाँ गया, तो बताया जाता है कि उस समय अगस्त ऋषि सारे जल को उस समय पी गए थे। और समुद्र कब पिए थे अगस्त ऋषि, एक क्या हुआ, एक बार असुर और देवताओं में जब युद्ध हुआ, देवासुर संग्राम, वो बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ था, सारे असुर मारे गए, लेकिन कुछ उन लोगों का ऐसा जो एक दल था वो समुद्र में छिप गया था, वो लोग बच गए थे। और जैसे ही रात होता था वो लोग निकलते थे और ज्यादा ये ऋषि मुनि लोगों को, ब्राह्मण का ये लोग हत्या कर देते थे। रात को यही कार्य करते थे और दिन को समुद्र में छिप जाते थे। तो इससे देवता लोग बहुत परेशान हो गए, चारों तरफ हाहाकार मच गया। तो इसलिए सब कुछ करके और ब्रह्मा जी के पास गए, और ब्रह्मा जी जाते हैं भगवान विष्णु जी के पास। तो वो कहते हैं कि देखिए, बात यह है कि जो असुर का एक मंडली है, उन लोगों का कुछ नाम आता है, ठीक है। कह रहे हैं कि वो लोग समुद्र में रह रहे हैं और जब रात होता है तो ये लोग दूसरे को मारते हैं, लूटते हैं और दिन में उधर छुप जाते हैं। तो इसके लिए ऐसा है कि समुद्र को सुखाना पड़ेगा। तो भगवान श्री कृष्ण राय देते हैं कि आप लोग क्या कीजिए, अगस्त जी के पास जाइए, आप लोगों का कार्य जो है वो सिद्ध हो जाएगा। तो सारे देवता मिल करके अगस्त मुनि के पास आते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं और अगस्त जी आते हैं और उस समय सारा समुद्र को क्या करते हैं, पी जाते हैं। और जब पी जाते हैं तो असुर लोग अब दिखने लगे। अब देवता लोग उन लोगों को बहुत पिटाई किए, मार डाले। और उस समय जब समुद्र का बात आया कि अब समुद्र को कैसे लाया जाए, तो वो बोले कि जब तो हम पी गए और वो पच गया, अब कहाँ से आएगा। तो कहे कि ठीक है, जो भगीरथी जी आएंगे उनके द्वारा फिर से गंगा जी आएंगी और समुद्र भी आ जाएगा। और एक और कथा आता है कि जब ऐसे जो होती है, तो शिव जी जो पार्वती जी हैं, वो उनसे आग्रह की थी कि जे हम किसी को भोजन कराना चाहते हैं। तो वो कहे थे, देखिए कि हमसे पूछ करके राय लेके किसी को बुलाइएगा। लेकिन पार्वती जी पूछी नहीं और अगस्त जी को निमंत्रण दे दी। तो शिव जी कहते हैं कि हमसे राय नहीं ली है, तो अब खिलाने पिलाने का इनका प्रबंध कीजिएगा, ठीक है। तो कह रही हैं कि हम भी अन्नपूर्णा है, अन्न का भंडार है, ऐसा थोड़ी ना है कि जो हम चुकेंगे उसमें। तो कब शिव जी कहे कि हम उसमें सहायता नहीं करेंगे। तो ये अपने सहयोगी लक्ष्मी जी को बुलाएं, और ये लोग थे
और आता था एक एक ऐसा, और उनके थाली में रखा जाता था और तुरंत ही खत्म, इस प्रकार से खाते थे। तो अब ये परेशान हो गए, उनके पास तो खाना आता था, अब खाना भी कम पड़ने लगा। तो भगवान का प्रार्थना किए, स्तुति की पार्वती जी। तो उस समय भगवान जो है एक बालक के रूप में आते हैं और उनके बाजू में ही, अगस्त जी के बाजू में ही बैठ जाते हैं और कहते हैं कि हमको भी भूख लगा है, लाइए। तो उनको भी उसी चौकी पे लाया जाता है और उनके लिए खाना दिया जाता है। तो भगवान क्या करते हैं, 2-4 रोटी खाते हैं और हाथ धो करके उठ जाते हैं। तो अब अगस्त जी गुस्सा कर देते हैं कि ये झूठा हो गया, तो उस समय हमेशा साथ में उठना चाहिए। तो ये तो पहले ही उठ गए हाथ धो करके। तो कहे कि जे क्यों पहले ही हाथ धो करके उठ गए? तो कहे कि जे हम आपके जैसे खाने वाले थोड़ी ना है कि खाते रहे। तो इस प्रकार से वो भी उठ गए। तो बात आया पानी पीने के लिए। तो इसके बारे में भगवान वहाँ पे कहते हैं कि अब हम आपको पानी पिलाएंगे उस समय जिस समय इंद्र क्रोधित होकर के बारिश करेगा, उस समय आपको हम बुलाएंगे। तो उस समय आइएगा और आप जल पीजिएगा। पहले इंतजाम तो उस समय से इतना दिन तक रहे हैं और वही जितना बारिश हो रहा था कुछ भी पता ही नहीं चल रहा था कि कहाँ गया, और सब अगस्त जी पी जाते थे। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि जो इंद्र का जो मान है वो भंग हो गया। उनके अंदर मान क्या था कि मेरी वजह से बारिश होता है और ये लोग जीते हैं। लेकिन वही अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान क्या किए, ये लीला किए थे। संध्या के समय जब सारे ब्रज वृंदावन में शरद के चंद्रमा की चांदनी छिटक जाती, तब श्री कृष्ण उसका सम्मान करते हुए मधुर गान करते और गोपियों के मंडल की शोभा बढ़ाते हुए उनके साथ रास विहार करते। और कह रहे हैं कि जब वृंदावन में चांदनी रात होता था, उस समय जब चंद्रमा का बहुत ही सुंदर रोशनी आता था, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण जो है गोपियों के साथ लीला विहार करते थे और रास लीला करते थे। तो इस प्रकार से ये स्कंद 3 का दूसरा अध्याय समाप्त होता है और तीसरा अध्याय है भगवान के अन्य लीला चरित्रों का वर्णन। तो ये हम सब कल सुनेंगे, ठीक है प्रभु जी। तो इसमें अब भगवान श्री कृष्ण का कुछ लीला चरित्र का वर्णन सुनाएंगे उद्धव जी। उसके बाद से उद्धव जी से विदा लेकर के और विदुर जी जाएंगे मैत्रेय जी के पास, और मैत्रेय जी फिर विधिवत से उद्धव जी को भागवत सुनाते हैं। और उसमें भी जब बीच में ऐसा प्रसंग आता है तो कथा को वहीं पे छोड़ करके और अपने भाई के पास आते हैं। कह रहे हैं कि ऐसा ही एक मेरा भाई पड़ा हुआ है और उसके सभी मारे जा चुके हैं, लेकिन फिर भी घर में बैठा है। मैं देखा था पद्म पुराण में, उसमें लिखा गया है, ब्रह्मा जी बताए हैं कि जो व्यक्ति घर में मरता है उसके घर में जितना गांठ है उतना 100 वर्ष तक वो भटकता रहता है घर में मरने से। तो इसलिए बताया जाता है, शास्त्रों का आदेश है कि घर से बाहर मरना क्या है, सही है। क्योंकि घर में मरने से जितना आसक्ति है ना, सभी लोग आते हैं, सबका स्नेह प्रेम रहता है, तो आसक्ति में ही पड़ के व्यक्ति मरता है और वो आसक्ति से छूट नहीं पाता है। हम लोग यहाँ कष्ट इसीलिए भोग रहे हैं कि हम सबका जो कामना है, इच्छा है और बहुत बहुत काम है, क्रोध है, लोभ है, इसी का कारण है कि ये हम सबको शरीर मिलता रह रहा है। तो जैसे बताया जाता है कि हम सबको ध्यान रखना है, जैसे रूम से चलते हैं तो 2 रास्ता निकलता है, एक रंबल के तरफ जाता है और एक इधर भागवत कथा के तरफ आता है। और होता क्या है, दोनों जगह वही प्रक्रिया हो रही है। भाई तौबा तौबा। उधर भी खाने पीने का प्रोग्राम है, इधर भी खाने पीने का प्रोग्राम है, लेकिन इधर भगवान का सेवा करते हुए, भजन भक्ति करते हुए और शांति मन से, लेकिन उधर हर तरह से कष्ट, अपना पैसा खर्चा और उसमें भी गाली गलौज, मारपीट और घर वालों से भी परेशान।
तो जब टेंशन आता है व्यक्ति को तो 2-4 पैक बढ़ा लेता है और फिर सुबह हालत वैसे के वैसा ही है, उससे खराब हो जाती है। तो वैसे ही खराब रात को जब तक उसका असर रहता है तब तक उसके दिमाग में नहीं है, लेकिन जैसे ही खत्म, तो इसके लिए उसको खत्म के लिए हमेशा उसको डोज लेना पड़ता है और अपने खून पसीने की कमाई लगा करके वो करता है और फिर से उसको निजात नहीं मिलता है, फिर से वो छूट नहीं पाता है। लेकिन भगवान का भजन साधन में आने के बाद से बिना पैसे का, बिना खर्चे का ये सारा जो है, जो गलत प्रवृत्ति, ये समाप्त हो जाती है। एक एक भक्त ऐसे हुए हैं जिनका पहले का जीवन, एक दिन अगर ड्यूटी में पी करके नहीं जाएंगे तो उनका काम नहीं होगा, लेकिन भक्ति में आने के बाद से ऐसे गायब हो गया जैसे उनको कुछ पता ही नहीं चला। तंबाकू खाने वाले एक एक व्यक्ति जो कभी भी छोड़ते ही नहीं थे, लेकिन भगवान के भजन साधन में जुटने के बाद से वो खत्म हो गया। तो हम सब देखते हैं कि टीवी में 3000 का, 4000 का, 5000 का आ रहा है, ये दवा लीजिए, ये खत्म हो जाएगा, ये नशा छूट जाएगा, और होता है प्रभु जी आप तो 75,000 लेते हैं पंजाब में, 25,000 का एक महीने का कोर्स, और 75,000 कहाँ से आएगा? वो मर जाएगा जिसके पास नहीं होगा। तो वही देखना है। लेकिन भगवान के भजन भक्ति करने में, सत्संग में बैठने से ये जो है ये दूर हो जाता है। इसीलिए बताया जाता है कि जो तीर्थ है ये क्या है, पाप नष्ट करता है, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति जो है वो नहीं जाती है। गंगा जी में स्नान करने जाने से गंगा जी ये नहीं बताएंगी कि आप ऐसा कीजिए, मांस खाना छोड़ दीजिए, ये नशा करते हैं ये छोड़ दीजिए, वो ये नहीं कहेंगी। वो जितना पाप किए हैं वो नष्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही व्यक्ति घर पर आता है फिर वही कार्य। तो इसीलिए वो गौर कृष्ण प्रभु जी कहते हैं कि मक्का गए, मदीना गए, बनकर आए हाजी, अब पहले का आदत छूटा नहीं, फिर पाजी के पाजी। इस प्रकार से वो बताते हैं कि मतलब तीर्थों में व्यक्ति जाता है, घूम करके आ जाता है, लेकिन उसके अंदर का जो प्रवृत्ति है, जो आदत लगा है, वो नहीं छूट पाता है। तो इससे तीर्थाटन से सर्वश्रेष्ठ क्या है? सत्संग, भागवत कथा। तो इसलिए हम सबको सत्संग में हमेशा तत्पर रहना चाहिए और आते रहना चाहिए, और खास करके भगवान का नाम स्मरण और भगवान का कथा सुनना, ये प्रक्रिया, और जो भक्त हैं उनके संग में रहना, संगति का भी बहुत बड़ा असर होता है। क्योंकि जैसे ही संगति अलग हो जाएगी तो फिर ये जो गेट के बाहर वाला रास्ता दिखने लगेगा। ठीक है प्रभु जी। लिखा है कि आकत तुरा भंग, हाँ जी, सुरा पान उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। ये सब नशे जो है ना प्रभात के टाइम उतार देता है भगवान। तो कौन सा नशा चाहिए? जो नाम की खुमारी है, प्रभु के नाम की खुमारी 24 घंटे आदमी को रहती है, ये कभी नहीं जाती, जिस पर भगवान की कृपा हो जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभु जी का कहने का अर्थ है कि हमको ऐसा नशा लेने से क्या फायदा जो रात को लेते हैं सुबह उतर जाती है। ऐसा नशा लेंगे कि जो मरणों परलांत तक क्या रहेगी, वो नशा बनी रहेगी, और वो नशा है भगवान के भक्ति का नशा। और ये नशा चढ़ जाने के बाद से इसके आगे पूरा नशा क्या है? जीरो, एकदम फीका है। तो इस प्रकार से हमको अपने आप को किस प्रकार ढालना है, इसीलिए बताया गया है कि घर गृहस्थी में मरना बंधन का कारण है। तो इसके लिए जो आसक्ति है, सब में जो प्रेम और मोह है, इसी के चलते फिर से दोबारा आना पड़ता है, अलग अलग शरीर मिलता रहता है। तो इस प्रकार से हम सबको ध्यान देना चाहिए कि जितना प्रयास और प्रयत्न करके हम सब थोड़ा सा समय देंगे, नहीं ज़्यादा समय मिलता है तो 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा ही हम सब आके बैठेंगे, सुनेंगे, या मोबाइल में भी कथा ले लेंगे और सुनेंगे, देखेंगे, तो ये बहुत हम सबको सही रहेगा। और देखिए सबसे मेन बात यह है कि हमको
सुनना और नाम लेना जितना बढ़कर है, उससे भी श्रेष्ठ है कि पालन करना। जो हम सुनते हैं उस बात का अपने अंदर आचरण लाना, क्योंकि जब तक हमारे अंदर वो बदलाव नहीं आएगा तो फिर वो करके कोई फायदा नहीं। इसीलिए बताया जाता है कि जो भक्त हैं और जो अभक्त हैं, अगर दोनों का व्यवहार एक जैसा रहे तो कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है। तो जो भक्ति नहीं करता है उसके व्यवहार में और जो भक्ति करता है उसके व्यवहार में अंतर होना चाहिए। ऐसा अंतर होना चाहिए। हाँ, तो सुनता है तो कुछ बदलाव आना चाहिए। तो ऐसा कि वैसा रहेगा तो कुछ फायदा नहीं है। इधर बैठेगा या उधर बाहर बैठेगा, नंबर में बैठेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाता है फिर आएगा, फिर माटी ऊपर डालता है। हाँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कुछ बदलाव आना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। बदलाव का अर्थ ये है कि देखना चाहिए हमको जो बताया जा रहा है या हम जो सुन रहे हैं या समझ रहे हैं उसमें से हमारे अंदर क्या कमी है, उसको हमको ध्यान से क्या करना चाहिए, निकालना चाहिए। और जब हमारे अंदर से निकलेगा वो कमी, तो वो कमी अगर दूसरे के अंदर देखेंगे तो कहेंगे तो उसके अंदर से भी निकलेगा, अपना भी कल्याण होगा और दूसरे का भी कल्याण होगा। जैसे लिखा है, राम गयो रावण गयो। जब अंदर राम जाता है ना तो फिर रावण बाहर भाग जाता है। प्रभु जी देखिए, बहुत गुरबानी सबसे बाद में लिखा गया है ना प्रभु जी। बहुत एक महत्वपूर्ण जगह बात है। पर ये लिखा है, वेद ग्रंथ गुर हट है, जिस लग पवजल पार उतारन हारा, सतगुर बाज न बुझिए, जे चिर धरे न गोरे अवतारा। ये गुरु की हट्टी है, वेद ग्रंथ, इससे पढ़ा जा सकता है। जब भगवान कृष्ण जी आए, राम जी आए, जब तक गुरु अवतार नहीं ना लेता उसी टाइम पापियों का नाश नहीं होता। वो ही करते हैं, ये तो हम सुनाते हैं। उनके भक्त आते हैं, वो ही पापियों का नाश करते हैं, भगवान खुद आते हैं। तो कहने का अर्थ ये है प्रभु जी का कि जब भगवान स्वयं आए थे तो किसी भक्त का जरूरत नहीं है उद्धार करने के लिए, वो स्वयं उद्धार करते थे। लेकिन इस कलयुग में क्या है, गुरु के माध्यम से ये सब भक्तों का ऐसा उद्धार हो जाता है। अगर आएगा बोलेगा ये कौन सा, ये नाटक करने वाला, मतलब जैसा ये हाँ जी। आया ये भगवान ये बोलेगा। एक थे तो हमारे साथ में बम्बई में मिले थे, वो ब्राह्मण थे और उनका उम्र ज्यादा था। हम देखो कितनी तो बड़ी उनसे जब बात होता था और कहा जाता था, कहते थे हम कीजिए, ऐसा कीजिए, नाम लीजिए, कीजिए, तो कहते थे देखिए कि हमको रावण बनना है, रावण संहिता चाहिए। और उसके बाद से जब तक भगवान हमसे आकर नहीं कहेंगे कि नहीं ये गलत है, ये छोड़ो, ये करो, तब तक हम कहाँ करने वाले हैं। तो इसलिए वही ध्यान देना है कि हम लोगों का उम्र का अवस्था कोई रहे, लेकिन बुद्धि तो है। अपने बुद्धि से हम विचार कर सकते हैं कि हमारे हित के लिए क्या सही है और क्या गलत है, इस प्रकार से। तो इसलिए ये दूसरे के ऊपर नहीं थोप सकते हैं, और बहाना भी करेंगे तो वो भी नहीं चलेगा। क्योंकि जो ये एक जो मृकंड ऋषि थे, नहीं उनका मांडव्य ऋषि, तो मांडव्य ऋषि को बताया जाता है कि बचपन में जब उनका बचपना था, 4-5 साल के थे, तो एक जो झिंगुर होता है, एक कीड़ा, उसके अंदर से कांटा वो पीछे के गुदा द्वार से ऐसा प्रवेश किए कि उसके शरीर को पार हो गया था और छोड़ दिए थे। तो उनका ऐसा हुआ कि एक राज्य में बड़ा चोरी हुआ और वो राजा के सिपाही उनको पकड़ के लेके चले गए। वो लोग समझ नहीं पाए कि ये हैं, उनको चोर समझे। और राजा ने कहा कि आज हमारे राज्य में चोर पकड़ा गया है, इसलिए इसको वही सजा दो जो चोर को दिया जाता है। तो उनके सिपाहियों ने क्या किया, खंभे पर ऐसा वो सूली बनाया था कि उनको उसी पे बैठा दिया और उनके शरीर का अंदर सूली इधर से पार हो गया। जैसे उस कीड़े को कांटा लगाए थे, वैसे ही उनके गुदा द्वार से मस्तक से वो सूली निकल गया। लेकिन वो इतने मतलब योगी थे कि उनका ज्यादा पीड़ा उससे नहीं हो पाया।
इसलिए जब राजा के सिपाहियों ने देखा कि ये तो मर नहीं रहे हैं, कई दिन हो गया, तो क्या किए, जाकर राजा से कहते हैं कि वो तो मर ही नहीं रहे हैं। तो फिर उस राजा ने क्या किया, उनको उतरवाया और कहा और उनके चरणों में गिर गया, क्षमा मांगा। लेकिन उसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिए और इतना समर्थ थे, सीधा यमराज जी के पास चले गए और कहे कि ये बताओ क्या वजह है कि जो हमको इतना बड़ा सजा मिला है, क्या हम पाप किए हैं। तो यमराज जी चित्रगुप्त से लिस्ट देखने के लिए बताए तो वो कहते हैं कि देखिए, आपका जब ये बचपना था उस समय ज्ञान भी नहीं था, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या सही है, क्या गलत है। उस समय आपने एक कीड़े को उसके गुदा द्वार से एक कांटा मार दिया था, निकल गया था, उसको छोड़ दिया था, उसी का आपका जो है ये सजा मिला है। तो उसी समय जो मांडव्य ऋषि थे उनको क्या करते हैं, श्राप दे देते हैं कि तुम जो ये निर्णय लिए हो, ये शूद्र जैसे निर्णय लिए हो, इसीलिए तुम जा करके मनुष्य योनि में शूद्र हो जाओ। वही जो विदुर जी के रूप में वो यमराज जी का जन्म हुआ है इस प्रकार से। तो देखिए, बताया जाता है कि 5 या 4 वर्ष के लड़के का कोई ज्ञान है, लेकिन जो शरीर से, जो मन से और जो वचन से ऐसा हो गया है पाप, उसका सजा जो है वो चुकता करना पड़ता है। इसीलिए हम सबको ध्यान देना है कि जो हमारे अंदर ये बुद्धि आ गया तो हमको क्या करना है, बुद्धि से उस पर विचार करना है, क्योंकि इससे बचना है। और हम ये भी कह सकते हैं कि जब होगा तब देखा जाएगा। तो जैसे मान लीजिए कि हम सब लेबर हैं और कोई इंजीनियरिंग किया है, तो उसमें हम में कितना फ़र्क है। हमेशा उसको एसी में बैठना है, अच्छा फैसिलिटी मिलता है, गाड़ी मिलता है, सुविधा मिलता है, लेकिन हम सबको कितना कष्ट है। और कुछ तो ऐसा कर्म किया है कि जिसके वजह से उसको इतना शांति और सुख वो जी रहा है भौतिक दृष्टि पे देखने पे, और हम सबको कष्ट। उसी प्रकार से ये भी देख सकते हैं कि हमारे जीवन में जो ये कष्ट आया है, किसी न किसी कारण से आया है। अगर ये कष्ट से उबरना है तो हमको हर एक छोटी छोटी बातों पर ये ध्यान देना आवश्यक है। जैसे प्रभु जी जो कथा कर रहे हैं कि 80 बातों को धारण करना चाहिए, तो नहीं करेंगे तो हम बोलेंगे जाओ भाई उधर शराब पियो, मीट खाओ, वो बात माड़ी है। ये अच्छी बात है, अच्छी बातों से शरीर अच्छा होता है। हाँ जी, इसलिए आप बहुत अच्छे हैं, इधर बैठे हैं। हर का नाम सदा सुखदाई, जहाँ को सिमर अजय माल उधर गन का स्यों गत पाई। बड़े बड़े पापी, अजय माल बहुत पापी था, गन का बहुत वेश्वा थी, बहुत बड़ी। साधु जान आए, तोता दिया, अरे गन का हमारा तोता रख लो, हम थोड़ा तीर्थ यात्रा में जाएंगे। तो वो चले गए। तोता सुबह उठा, बोला आओ गनका राम नाम जपो, उठो प्रभात हो गया। वो बोली अरे तू जानवर हो के मेरे को राम नाम की बात कर रहा हो। कहता गनका राम नाम जपला। जब जपा तो भगवान ने तो भाई उसको कल्याण करना था। एक दिन सुबह क्या हुआ कि तोते को भगवान ने सांप बनकर